इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 बी ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 25 से। इससे पहले का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, आप चैनल को चेक कर सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में दिया हुआ है। आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्म को इसमें चेंज करना है। आपको जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है स्पेशल इंटीग्रल का, इस टाइप का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आपका इस फॉर्म में बदल लीजिए और लिख दीजिए, या dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में बदल दीजिए, या dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, जिसमें आपका ये फंक्शन चेंज हो सके। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम इस वाले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज, जिसमें आपका ये क्वेश्चन चेंज हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर रूट नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम बस ये वाला लिखेंगे, रूट के अंदर वाला पार्ट क्या है, 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलीफाई करने के लिए माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉमन हो गया तो ये मेरा प्लस 6x, अब ये तो -16 हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में है। ठीक है, इससे पहले भी हम अब इसको तोड़ना है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या इसके फॉर्म में, इसको हम अब पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कैसे हमने समझाया है इतना अच्छे तरीके से, वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, सिंपल तरीके से आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, पर चेंज करते हैं पहले, चलिए इस दोनों को चेंज करें। अब हम एक्स स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स लिखेंगे। ठीक, प्लस, ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है, प्लस 6 है, 6 को हाफ करेंगे मींस 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे, मींस हाफ करेंगे 3 हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे 3 हो गया। ठीक है, उसका चुपचाप इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसका यहाँ जो टर्म है इसको हम क्या करेंगे, -3 है, इसका हम होल स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, ये कर दिया आप। ठीक है, इतना का आपका काम हो चुका है। ठीक, अब जो टर्म यहाँ -16 है तो -16 लिख दिए, +16 रहता तो +16 लिख दे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, माइनस रख लिए बाहर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना, ये -9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला -16। ठीक है, तो -16 -9 क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, यहाँ पर -25 लिख दीजिए। बहुत अच्छा, अब देखिए आपका इधर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 25 को ए स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताइए, 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा। तो 25 को हम 5 का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको उसको आगे देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर आगे आ जाएगा, और उसके बाद माइनस ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या आ गया, 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया इस फॉर्म में आपका 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको यही फाइंड करना था। ठीक है, चलिए तो हमारा काम हो गया। कैसे हुआ, आपने यहाँ पर पूरा डिटेल देख लिया। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या लिखना चाहता है लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिटाते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपका काम हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो फाइंड हुआ उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पे, जहाँ पे 16 माइनस 6x माइनस का एक्स स्क्वायर है, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू जो हमने फाइंड किया है वो पुट कर दीजिए। चलिए तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जो हमको फाइंड करना है, dx डिवाइडेड बाई
रूट अंडर, अब इसके 16 माइनस 6x माइनस x हो गया, ये जो हमारा स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म में जो फाइंड किए इसका वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, इसके फॉर्म में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x के आप ये पूरा टर्म है। ठीक है, ये आपका a हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो आपका देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस में कॉन्स्ट। ठीक है, आप क्या लिखिए i इक्वल टू साइन इनवर्स तो लिखिएगा x का भाई ये पूरा टर्म है। ठीक है, x प्लस 3 लिख दिए बटा में एक यहाँ पर क्या है 5, तो 5 प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। सेम आपको इसी के आगे वाला, इसको अच्छे से आप समझ गए तो आपको आगे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज समझिए, उसको हिसाब से आपको आगे वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 सेम है इसी तरह का। ठीक है, तब उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। ठीक, आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या है 7 माइनस 6 माइनस x। सेम आपका उसी फॉर्म पे है। चलिए इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले क्वेश्चन है समझ गए। तो आप देखिए ये किस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है कि आपका ये उल्टे में x सबसे बाद में रखा है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये जो टर्म है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको आप जनरल फॉर्म में चेंज कीजिएगा, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में चेंज कीजिए। इसको बात करें। ठीक है, इसको चेंज कीजिएगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, या आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कीजिएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, सिंपल सा आप काम कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, और जो ये टर्म है ना रूट अंडर के, रूट को अभी नहीं देखिए, रूट तो आपका फॉर्मूला में इंक्लूड हो जाएगा। आपका जो इसके अंदर वाला जो टर्म, इसको सिंपल लिखिए 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आप माइनस कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट हो उसको कॉमन ले लीजिए। तो माइनस है 1 है तो माइनस कॉमन ले ली, तो मेरा क्या बच गया एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस 6x हो जाएगा, ये मेरा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, अब इस फॉर्म को आपको, ये तो हो गया, अब इसको इससे में चेंज करना। ठीक, हमने पिछले ही क्वेश्चन में कैसे बताया था, पहले इस दोनों को कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, आई मेरा क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, आप एक्स स्क्वायर के ऊपर सिंपल x लिखिए। ठीक है, x का कोफिशिएंट को आधा करना मतलब 6 है, तो इसको आधा करना मींस 2 से डिवाइड करना, मतलब क्या हो जाएगा 6 का आधा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस आपका ये जो टर्म है इसको होल स्क्वायर करके घटा देना है। ठीक है, उसका जो टर्म इतना वैल्यू जो आगे इतना का कंप्लीट हो गया, अब जो यहाँ टर्म है उसको सेम यहाँ लिख देना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब तो आपको खेल खत्म। ये मेरा -9, ये मेरा -7, ये -9 -7 क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, -16 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे a स्क्वायर ये तो x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, e होना चाहिए a स्क्वायर के फॉर्म में। 16 को a स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 4 का होल स्क्वायर, तो 16 को हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल है, 4 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू आपका सेम ही है। ठीक है, आप इसके जगह पे डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारा को मिटा देते हैं, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, इतना ही मेन है। ठीक है, इसके बाद तो आपको डायरेक्ट फार्मूला, आपको जो शुरू से आप क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको आता ही होगा, सिर्फ फार्मूला पुट कर देना। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपका आई क्या आ गया, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx तो लिखेंगे बटा में रूट अंडर, अब ये 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, सिंपल इस फॉर्म में स्पेशल इंटीग्रल टाइप में 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय इस फॉर्म में है ना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर पिछला क्वेश्चन में इसी तरह था। ठीक है,
चलिए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बटा में ए प्लस में कॉन्स्टेंट, होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का भी ये पूरा टर्म है, तो आपका एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए का यहाँ पे मेरा 4 4 प्लस में 4, यही आपका सिंपल फॉर्म, ठीक है। चलिए आपका यही आंसर हो गया। फिर सिर्फ आपको इस वाले टर्म को इस फॉर्म में, स्पेशल फॉर्म में, आपका ये तीनों फॉर्म में इसमें लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लेंगे 26, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम सॉल्व करें। आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आप देखिए, उसका उसको क्या करिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 26, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में, रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपके यहाँ पर देखिए, ये भी फॉर्म वही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस c, ठीक है। बस यहाँ पर c कांस्टेंट नहीं, c मतलब यहाँ पर c क्या हो गया, 0 कर दिया गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर c क्या कर दिया है, 0 कर दिया, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसी वाले टर्म को जो दिया हुआ है, इसको क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे इसके अंदर वाले को, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। बस इतना ही काम कीजिएगा, इस वाले को चेंज कीजिएगा, आपका उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल काम कीजिए, एक्स पिछले भी क्वेश्चन में किए थे, उसे पिछले भी क्वेश्चन किए थे, एक का कोएफिशिएंट माइनस है, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाने के लिए माइनस से हम बाहर ले लेंगे, तो आपका ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, देखिए इसमें कांस्टेंट नहीं है, हम पहले ये दोनों को ही काम करते थे, पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, नहीं देखा देखिए उसको, तो हमने बताया था आपको इस दोनों को पहले लेना, क्या करते हैं, एक्स का बताइए, एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स लिख देंगे सिंपल, उसका एक्स कोएफिशिएंट माइनस 1 है, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस अब इस टर्म को क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर करके घटा देंगे, यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए अब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो और सिंपल हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसके जवाब हम क्या लिख देंगे, ये इसका वैल्यू क्या आ गया, इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आ गया 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब इसी वैल्यू को, अब क्वेश्चन जो था आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। हमारा बस काम क्या है, इस वाले चीज को स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म में चेंज कर दिए, ये आया मेरा, करने के बाद उसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इसके अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे, यही तो है, x माइनस एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू तो ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये आपका किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला आपको पता होना, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया sin इनवर्स x बटा में a प्लस में कांस्टेंट, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स तो लिखेंगे ही, x के वही पूरा टर्म है, ठीक है। x का क्या लिखेंगे, x माइनस 1/2, ये x है पूरा, ठीक है। एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मींस a पूरा x है, ठीक है, बटा में a के जगह हमारा क्या है, ये वाला वैल्यू 1/2 प्लस में कांस्टेंट, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ, इसको सिंपलीफाई थोड़ा करेंगे तो 2x माइनस 1 बटा में 2 आएगा, नीचे 1/2 है, ये
2, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा I इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया, सिंपल सा आपको बस आपको ये जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस स्पेशल फॉर्म में आपको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बार बार समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 8 प्लस 2x माइनस 2x माइनस x। ठीक, सेम आपका फॉर्म हम एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको बात समझा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को, जो नीचे वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को स्पेशल फॉर्म में जो आपका जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में तोड़ना है। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको आर एस वर्ड का सॉल्यूशन मिलता है और आपको क्लास 12 के लिए थोड़ा बहुत वो कंसेप्ट भी मिलता रहता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हम कंसेप्ट देख कर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस वाले टर्म को आपको इस फॉर्म में तोड़ना आ गया तो आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हम क्या करेंगे 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इस पर माइनस ले लीजिए कॉमन, आपका ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म आगे है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसका जो माइनस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लीजिए, 2 रहता है यहाँ -2 रहता है, तो -2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आ गया। चलिए अब इसको आपको स्पेशल फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस दोनों को लेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू ये हो जाएगा, ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये आपका एक्स स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे एक्स लिख देंगे। ठीक है, और उसका एक्स का कोएफिशिएंट जो है -2 उसको हाफ करेंगे, मींस मेरा -1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, उसका क्या करेंगे माइनस लिखेंगे और यहाँ जो टर्म है 1 का 1 है, कुछ भी टर्म रहता है आप उसका स्क्वायर करके घटाते, जैसे माइनस लिख दिए, माइनस लिखना ही पड़ेगा कितना भी टर्म रहे। अब 1 का होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू इतना टर्म आ गया। ठीक है, इस दो का वैल्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे -8 है तो -8 लिख देंगे। एक बात समझ में है, ये मेरा हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा टर्म हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -1 -8। ठीक है, -1 -8 मेरा -9 हो जाएगा। ठीक है, तो -9 हो गया आपका। देखिए आपको फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर ये है, लेकिन ये ए स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है ना, तो 9 को हम ए स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। इसको लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। चलिए तो 9 को हम लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये चेंज हो गया स्पेशल फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, आप इसके जब क्या लिख सकते हैं 3 का, इसी का वैल्यू है ना, हमने इतना मैनिपुलेट करने का, इसको चेंज करने का स्पेशल फॉर्म में चेंज का इतना मेथड लगाया, इतना प्रोसेस किया, उसका हमको एक फाइनल रिजल्ट मिला 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही इसी का यूज करना है। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दीजिए क्वेश्चन में, आप उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आप सिंपल काम कर ही सकते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, इतना बड़ा नहीं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अब इस टर्म की जगह पर आप क्या लिखे, हमने फाइंड किया था 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने फाइंड किया गया 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका किस फॉर्म में आपका दिखा, ये जो आपका फॉर्म आया ये वाला आपको बताते हैं यहाँ पे फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बटा में a
प्लस में कॉन्स्टेंट। यही फॉर्म में आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए x क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म x हो जाएगा, ये मेरा 3 क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये मेरा 3a हो जाएगा। ठीक है, हमने कैपिटल A लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, x का पूरा टर्म x माइनस 1 बटा में a क्या हो जाएगा यहाँ 3 प्लस में कॉन्स्टेंट। बात समझ में आया? एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 28 था। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 29 लेते हैं। अच्छे से देख लीजिए, सब क्वेश्चन आपका इसी तरह का है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ते हैं 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम 29 लेते हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, चलिए आपका सेम फॉर्म आपका वही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस। ठीक है, इस फॉर्म में आपको बस सेम आपको वही आपको जो आपको सिंपल का तरीका पता है, इसको आप चेंज कर लीजिए स्टैंडर्ड स्पेशल फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या कौन सा बच गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपका जो टर्म दिया सॉल्यूशन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपका जो दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये टर्म जो दिया हुआ है आपका, उसका हम क्या करेंगे बताइए। ये जो टर्म है ना, इसको आप क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों को रखिए। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना है, इस दोनों को लेंगे, उसका एक्स स्क्वायर है इसको x लिख देंगे। ठीक है, उसका x का कोफिशिएंट क्या है उसको आधा करेंगे, माइनस 3 का कोफिशिएंट, तो आपको क्या करेंगे इसको आधा करेंगे तो मींस माइनस 3/2। इसको चुपचाप इसका होल स्क्वायर कर देंगे, उसका माइनस लगाएंगे। ठीक है, आपका जो ये टर्म आया ना, ये टर्म आया यहाँ प्लस रहा है माइनस के कोई, ये जो टर्म आया इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मींस 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तो माइनस लगा तो मींस घटा देना है। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू यहाँ तक ले कंप्लीट हो गया। ठीक, उसका जो टर्म है इसके बगल में वो चुपचाप यहाँ लिख देना है। ठीक, ये कंसेप्ट समझ में है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब बोलिएगा सर यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लिए, पिछले क्वेश्चन में लिए, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे प्लस पहले से, इसीलिए हमने कोई कॉमन नहीं। चलिए इतना बेसिक चीज है, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, ये सिंपल प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ 2 - 9/4 है, इसको कैलकुलेट कर ले। 2 - 9/4 मीन्स आपका 4, यहाँ 4 दूना 8 -9। ठीक है, आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 8 - 9 -1 बटा में 4। ठीक है, तो इसको 2 - 9/4 में कितना आ गया, ये आ गया आपका -1/4। इसको हम लिख देंगे -1 बटा। बात समझ में है? ठीक है, अब देखिए हमारा टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये तो आ गया, ठीक, एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आ गया ये, लेकिन ए स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो 1/4 को एक एक चीज समझा रहे, ए स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर। सिंपल सा बात, इसको 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, चलिए आपका इस ये जो टर्म हमने अभी कैलकुलेट किया है इसके इक्विवेलेंट, ये जो हमने फाइंड किया, ये इसको यही तो आपका डिनोमिनेटर में था ना, ये वाला टर्म, इसको हमने ये पुट कर देना। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं क्या आता है। बस हमको ये जो टर्म रहता है डिनोमिनेटर में, यदि आपका इस फॉर्म में था, आपको इस स्पेशल फॉर्म में लाना है इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या टर्म आ जाएगा, आई जो मेरा दिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, ये दिया हुआ तो आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय रूट अंडर। अब इसी का वैल्यू हमने ये फाइंड किया है, इसी को हमने ये मैनिपुलेट किया है, कन्वर्ट किया है इस फॉर्म में। अब क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आपका इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में कॉन्स्टेंट।
ठीक है। चलिए यहाँ पर x क्या है आपका, ये टर्म है, ये क्या है, ये वाला टर्म है। हम लिखेंगे i इक्वल टू लॉग मोड x, x क्या है पूरा टर्म, x माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर मीन्स x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। बस समझ में, बस ये सिंपल सा आपको फार्मूला तो याद खुद से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप अब क्या करिए बताइए, इसी टर्म देखिए आपको बताते हैं, इसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको कैलकुलेट भी कीजिएगा तो आपका उतना ही वैल्यू आएगा जो हम बता रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ही आप क्या किए हैं, इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो आप फिर से आप उल्टा आपको कैलकुलेट करने का जो डायरेक्ट ये लिख दीजिए, इसके आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा, i इक्वल टू लॉग मोड x माइनस 3/2 तो है प्लस में रूट अंडर, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसी फॉर्म देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो हमारे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे आपको मन करेगा तो कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, इसको आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको जब पता है कि ये वैल्यू आपका इसके इक्विवेलेंट है तो क्यों फाइंड करना, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम 30 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये आपका सेम फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, हम नीचे वाला ये जो टर्म है उसको हम चेंज कर लेंगे स्पेशल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसी फॉर्म में तीनों पर ए स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सॉल्यूशन करेंगे, हम ये जो टर्म है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, x का कोएफिशिएंट कुछ भी रहे यहाँ पर, यदि माइनस रहे 2 रहे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम कीजिएगा, इसको कॉमन ले लीजिएगा, सिंपल रहेगा। तो कॉमन ले लेंगे तो ये बराबर बचे एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 3/2x, सिंपल बात समझ में, माइनस ए 2 कॉमन ले लेंगे तो 1, ठीक है। अब इसको ये टर्म बचा, इसको आप पोजीशन में तीनों में से जिसमें आपका कन्वर्ट हो जाए, चलिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक्स स्क्वायर की जगह हम x लिखेंगे और उसका x का कोएफिशिएंट क्या है 3/2, इसको हाफ करेंगे मींस ये हो जाएगा 3/4 का 3/4 हो जाएगा, इसको चुपचाप क्या करना है होल स्क्वायर कर देना, माइनस लिखना है, उसका ये जो है ना टर्म, इसको क्या करना है होल स्क्वायर करके घटाना है, मैं माइनस लिख दिया तो घट गया नॉर्मली, ठीक। अब इतना का वैल्यू ये तीनों आ गया, ठीक है। उसका ये जो टर्म है ना इसको चुपचाप यहाँ उतार देना, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए उसका क्या कर लेना है, 2 तो लिखेंगे ही, ये वाला x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, अभी देखिए माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, नीचे का 4 का 16, ये माइनस 1, ठीक है। अब इस दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस माइनस दोनों है सेम साइन है, तो जोड़ लेते हैं 1 प्लस 9/16 कर लेते हैं, तो मेरा आ जाएगा 16 प्लस 9, ऊपर आ जाएगा मेरा 25/16, ठीक है। लेकिन ये माइनस माइनस है तो आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा माइनस 25/16, बहुत अच्छा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर तो हो चुका है ये, लेकिन ए स्क्वायर नहीं हुआ, तो 25/16 को ए स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5/4 का होल स्क्वायर लिख दीजिए फटाफट, बस आपका ये काम तमाम हो गया, ठीक हो गया ना। देखिए ये जो टर्म है ना इसको हम रेड से, ये जो टर्म है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये जो हमने फाइंड किया, ठीक है, दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। जहां इसके यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये वाले टर्म घेर दिया हमने, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझा दी, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो काम कर लिया हमने, मेन काम यही है, ये गलत हो जाएगा तो आपका आंसर नहीं गलत हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अब जो टर्म 2x प्लस 3x माइनस 2,
ये मेरा स्पेशल फॉर्म में क्या लिखाएगा, ये दोनों बराबर है, 2x प्लस 3 में ये इसके बराबर है, 2 तो रहने देंगे, उसका x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक, 1/√2 तो मेरा बाहर रख देते हैं चुपचाप कॉन्स्ट। अब देखिए ये फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा log mod ऑफ x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a, ये होगा। ठीक, चलिए तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे पुट कर देते हैं, log mod x, x का ये पूरा टर्म, x मेरा ये पूरा टर्म है, x प्लस 3 चुपचाप लिख देंगे, x हो गया काम खत्म, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर मीन्स ये पूरा टर्म x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस में बात समझ में आया। चलिए अब इसमें क्या कर लेना है, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए सिंप्लीफाई इसको। अब देखिए 1/√2 तो रहेगा, ये सिंपल सी बात है, log mod x प्लस 3/4 भी रहेगा प्लस रूट अंडर। अब देखिए इसको फाइंड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए ये तो मेरा 2 तो बाहर, ये वाला टर्म ही आएगा ना, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, कर लीजिए एक बार दिखा देते हैं, नहीं तो उसका डायरेक्ट हम हमारा वैल्यू जो आने वाला यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बटा में 2 माइनस 1, क्योंकि हम 2 तो मेरा बाहर इधर ही है, ये कि इसी को हम तोड़े हैं ना इस फॉर्म में। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, ए स्क्वायर कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, आपका यही टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 माइनस 1। ये थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हम 31 लेंगे। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग कहाँ तक देखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कहाँ तक हो जाता है, वहां तक हम चलते हैं। 31 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ क्या दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस। ठीक, अब हमने सारा चीज आपको बता दिया है कैसे बनना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये टर्म आपका तो लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ca के फॉर्म में। ठीक है, तो हम पहले इसको तोड़ेंगे स्पेशल फॉर्म की तरफ। देखिए कैसे तोड़ेंगे, मेरा 2x स्क्वायर क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक, अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लेना है, x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको पहले 1 बना लेना है, मींस 2 कॉमन ले लीजिए, ये बन गया मेरा x स्क्वायर, यहाँ से 2 लेंगे तो 2x हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल फॉर्म में हमको जो चेंज करना है, हम क्या करेंगे, इस दोनों को पहले लेंगे, x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का जब x लिखते हैं, x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको आधा करेंगे, मींस 2 का आधा 1 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस लिखेंगे और ये यहाँ जो टर्म इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इतना का ये काम खत्म। अब प्लस में 3, चलिए उसके आगे जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा माइनस 1 और प्लस 3 मेरा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका x स्क्वायर आ गया प्लस a स्क्वायर होना चाहिए ना, आपका जो फॉर्म है तीनों, ये तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होना चाहिए, या मेरा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होना चाहिए, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तीनों फॉर्म होना चाहिए। तो आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपका a स्क्वायर होना चाहिए, 2 को हम a स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आपका 2 है, इसको a स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो हम इसको 2 को हम लिख देंगे रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा x टर्म हो गया पूरा, ये मेरा a हो गया। अब डायरेक्ट आपको ये तो इसी के बराबर है ना, ये आपका इसके बराबर है, इसके जगह पर पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, आपका उसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। अभी तक हमने क्वेश्चन को छेड़छाड़ थोड़ा भी नहीं किया, अब छेड़छाड़ हम करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखे, रूट अंडर इस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस स्पेशल फॉर्म में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये तो बात समझ में है। अब देखिए आपका फॉर्मूला कौन सा सेट होगा, आप देखिए इंटीग्रेशन, अब ये तो हम पहले क्या करेंगे 1/√2 को बाहर रखेंगे, ये तो कांस्टेंट आपको जो सेट कर रहा है फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस a बात बराबर है, तो इसका फॉर्मूला होगा log mod x प्लस रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है। लिखेंगे 1/√2, तो ये तो कांस्टेंट था। लॉग मोड एक्स, एक्स के ऊपर क्या टर्म है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन लिखिए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स √2 का होल प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरा जो टर्म आ जाएगा 1/√2, अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये तो 1/√2 रहेगा ही बाहर। लॉग मोड एक्स प्लस वन, अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिएगा, तो या तो आपको देखिए यही टर्म है ना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको आप क्या कीजिएगा, यदि सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, थोड़ा सा आपको मेहनत हो जाएगा, सिंपलीफिकेशन का आदत लग जाएगा आपको, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अब हम 32 क्वेश्चन लेते हैं, टाइम कितना हुआ, ठीक है, टाइम है मेरे पास में थोड़ा और। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 32 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 2x माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हमारे सेम आपका फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय और रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में, ठीक है। यही फॉर्म है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो टर्म नीचे वाला है ना, इसको चेंज करना है स्पेशल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करना है, ठीक है। आप ये काम करिए शुरू, देखिए लिखिए, आप सोल्यूशन लिखिए जल्दी। ये हो रहा है, हल्का थोड़ा लेते हैं, 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक। फर्स्ट कॉलम का काम क्या करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लिए, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए तो -3 कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच गया, ठीक है। -3 कॉमन लिए मीन्स ये आपका -2/3 हो जाएगा, ठीक है, एक्स, और ये मेरा हो जाएगा -1/3। ये तो बात आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इस फॉर्म को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, आप क्या कीजिए, -3 तो बाहर रहेगा, सिंपल सी बात। आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको तो हम कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हम 2 को लेते हैं, पहले वाला को एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देंगे, एक्स को -2/3, इसको हाफ करेंगे मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल, -1/3 आ जाएगा, -1/3 लिख देंगे, ठीक है। माइनस अब यहाँ जो टर्म इसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ये तो यहाँ तक का काम खत्म, उसके बाद -3 -1/3 सॉरी, ठीक है, इसको लिख, अब उसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। आप देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, माइनस ये 1/3 का होल स्क्वायर मीन्स 1/9, ठीक है। 1/3 प्लस 1/9 को कैलकुलेट कर लेंगे, आगे माइनस लगा लेंगे, ये मेरा 9, फिर लिख लीजिए 9, ये मेरा 9 1 है, 4/9 आ जाएगा, ठीक, माइनस में आएगा 4/। अब देखिए ये टर्म जो मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर तो आके ए स्क्वायर बाकी है मीन्स 4 है ना, 4/9 को ए स्क्वायर फॉर्म में हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9 को हम लिख देंगे 2/3 का होल स्क्वायर। बात समझ में है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आप 3 को अंदर मत ले जाइएगा, ठीक है, उससे आपका फॉर्मूला गड़बड़ा सकता है, लेकिन माइनस ले जाना ही पड़ेगा, माइनस को ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका जहाँ रूट वाला टर्म रहेगा, देखिए क्योंकि हम 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर का है ना ये वैल्यू, तो आप क्या कीजिएगा, यदि रूट अंडर इसके जगह पर डालिएगा तो आपका माइनस है, रूट अंडर का अंदर माइनस आने का मतलब क्या हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। वहां उस टर्म में तो हमको लाना नहीं है, ठीक है। आप इस माइनस को अंदर ले जाइए, 3 को रहने दीजिए बाहर, माइनस को अंदर ले जाइए, 2/3 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस ये वाला, ये बात समझ में है, ठीक है। चलिए माइनस हम कैसे अंदर ले गए, क्यों ले गए, ये सब डिटेल आपको बता दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं,
अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए इसको, अब डायरेक्ट यहाँ पर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अब इसके जब 1 प्लस 2x माइनस 3x होगा हम क्या डालेंगे 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक, अब हम चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आपका जो ये फॉर्म आया है, हम I इक्वल टू अब कांस्टेंट को पहले बाहर लेंगे 1/√3 तो आएगा ही, ठीक कांस्टेंट। अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, उसका आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो फॉर्म आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये तो पहले कांस्टेंट बाहर रखिए, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बटा में a प्लस में, यहाँ a के जगह पर ये टर्म है, x के जगह पर ये टर्म है। ठीक है, तो 1/√3 लिखे थोड़ा नीचे लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, 1/√3 तो हमने फार्मूला से नहीं लिखा, ये आपका कांस्टेंट है ना, ये हमने बाहर रखा इनटू साइन इनवर्स ऑफ x, x के यहाँ पर मेरा x माइनस 1/3 बटा में a के यहाँ पर 2/3 प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए 1/√3 साइन इनवर्स ऑफ ये मेरा 3x माइनस 1 हो जाएगा बटा में 3 भी होगा, 3x माइनस 1 बटा में 3 ये 2/3। ठीक, इस 3 से उड़ा देंगे तो मेरा आंसर जो आ जाएगा I इक्वल टू 1/√3 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1 बटा में 2 प्लस में। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 32 था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 32 था ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, देखिए आपसे बनता है। इतना क्वेश्चन देख लिया आप, ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 भी बना देते हैं। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन कितना बचा हुआ है 35 तक। ठीक है, अब देखते हैं 35 तक हम बना पाते हैं कि नहीं, उसके बाद आगे बन छोड़ देंगे हम। इस वीडियो में सोचते हैं 35 तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 33 लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, सॉरी 2 रूट है यहाँ, ठीक कोई बात नहीं, रूट अंडर x इंटू रूट अंडर 5 माइनस, क्या रूट अंडर 5 माइनस। ठीक, अब सिंपली आप क्या करिएगा, सॉरी यहाँ पर आप क्या करिएगा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अब देखिए रूट a इंटू रूट b रहता है, क्या लिखते हैं रूट अंडर a इंटू b लिखते हैं। ठीक है, a के यहाँ पर x है इंटू b के यहाँ पर आपका 5 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपको वही फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसीलिए आप बेसिक चेक किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 की तरह, ये सॉरी ये 27 की तरह, तो क्वेश्चन ये 27 की तरह है। ठीक, चलिए तो अब हमारा सिंपल फॉर्म में तो आ गया, बात समझ में? क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया इस तरह का फॉर्म। ये आपका फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं। अब इसको नीचे वाला टर्म को आपको चेंज कर लिए स्पेशल फॉर्म, देखिए कैसे करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तब देखिए ये वाला टर्म है, इसको चेंज कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ 5x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, फर्स्ट अपन काम करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 5x बचेगा। ठीक है, आपका देखिए इसको दोनों को लेते हैं, अभी देखिए दोनों को ही टर्म को लेते हैं पहले, सी तो यहाँ पर कांस्टेंट 0, आपका क्या हो जाएगा एक्स हो गया, हम x लिखेंगे, उसका x का कोएफिशिएंट क्या है -5, इसका आधा करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस अभी 5/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब माइनस तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, रूट के अंदर हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, दिक्कत वाली। चलिए अब जो क्वेश्चन था वहां पर चलते हैं और डायरेक्ट पुट करें। I इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5x माइनस x स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे, 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हमारा क्या होता है फॉर्मूला मैं कितना बार बता दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर के अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बटा में प्लस कांस्टेंट। ठीक है,
x के जगह पे ये है, ये के जगह पर ये, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर मेरा x माइनस 5/2 x है बटा में a मींस 5/2 प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। तो i इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये मेरा 2x माइनस 5 बटा में 2, ठीक है। ये मेरा 5/2 प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। ये 2 से 2 उड़ा देंगे तो मेरा आपका आंसर आ जाएगा ये 2x माइनस 5 बटा में 5 आ जाएगा। सिंपलीफिकेशन कर लीजिएगा आप खुद से भी, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।